हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में जैसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, जेपीएससी एई मेंस का और यूपीपीएससी एई के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप ये वीडियो डेली बेसिस पे देखते हो तो आपका जनरल स्टडीज़ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आते आते अब एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और इस कंटेंट से आई होप एग्जाम में बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? वेयर डज द इंटरनेशनल डेट टाइम पास? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो प्रशांत महासागर से गुजरती है, पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। ये इस आपको मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये है ग्रीनविच मेरिडियन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम निर्धारण करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ग्रीनविच को, जो कि लंदन में है। 0 डिग्री जो हम बोलते हैं, यहाँ से हम लोग देते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, वो है यहाँ पे, और ये पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है। तो ये हो गया आपका, ये तिथि के निर्धारण के लिए होता है और ये टाइम के निर्धारण के लिए होता है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बाई वॉट नेम इज द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल कॉल्ड? तो नेशनल पंचायत के नाम से, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल के संसद को जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर राष्ट्रीय पंचायत याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप ग्रुप? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुंडी जो चोटी है वो अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर आप राज्यपाल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम जो है वो रेलवे है। तो आप रेलवे इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 22 जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? वेयर इज द मेन ट्राइबल ऑफ रेड इंडियन? तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन। तो आप इसका आंसर उत्तरी अमेरिका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर को किसने बनवाया? हु बिल्ट द पनामा कैनाल? तो फर्निंड डी लेसेप्स ने पनामा नहर को बनाया। अब पनामा नहर जो है वो एक मानव निर्मित नहर है, मतलब नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहर है। और ये जो है पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोनों जो है वो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। तो इतना चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो भूटान का जो है वो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। आर्चरी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? इन विच कंट्री इज द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश? तो भारत में होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो होता है वो भारत में होता है। तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है। तो इसका आंसर जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कापार्ट, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ कापार्ट लोकेटेड? तो नई दिल्ली में कापार्ट का मुख्यालय स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण? तो अल बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो महाप्रयाण घाट में, पटना में जो कि है महाप्रयाण घाट, वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद होते हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो 111 अनुच्छेद होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद होते हैं? 111 हो जाएगा इसका आंसर, तो आप 111 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? राज्यसभा जो है वो धन विधेयक जो पारित होता है उसको कितने दिनों तक अपने पास रोक के रख सकता है? तो 14 दिन। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग कैन द राज्यसभा कीप द मनी बिल विथ इट? तो 14 डेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अचीव इंडिपेंडेंस? तो घाना जो था वो अमेरिका सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश था, घाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ अलगे कॉल्ड? तो फाइकोलॉजी जो है वो सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी आक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? एक्सेप्ट विच गैस इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑल एक्सेप्ट ऑल अदर इनर्ट गैसेस? तो रेडॉन जो है, रेडॉन को छोड़कर सभी आक्रिय गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है। एक्सेप्ट रेडॉन ऑल गैसेस आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या प्रभाव होगा? तो हाइट जैसे ही बढ़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटते जाता है, क्योंकि रो GH होता है, जितना हाइट होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन हाइट कहाँ पे? जमीन के नीचे में, लेकिन ये ऊपर में जा रहा है तो वहाँ पे घटते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का ध्वनि चाल कितनी होती है ध्वनि में? व्हाट इज द साउंड स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम? तो 6420 मीटर पर सेकंड एल्यूमिनियम की ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एटमोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ कीटों से। इंसेक्ट जो होते हैं, कीटे जो होते हैं, उनके स्टडी से है एटमोलॉजी का संबंध, तो एटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? रिसेंटली इन विच ईयर इंडिया हैज क्लेम्ड टू होस्ट द एशियन कप फुटबॉल? तो 2027 में भारत ने एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी करने की दावेदारी की है। ठीक है, तो इसका 2027 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जीप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड जीप ड्राइव इंस्टेंट लोन? तो HDFC बैंक ने भी हाल ही में जीप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस का MD किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस? तो V सूर्यनारायण को भी हाल ही में चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस का MD नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा V सूर्यनारायण। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं ताकि याद रहेगा आपको। अगर आप वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपका आते आते एग्जाम तक बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और GS में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर आप फर्स्ट है तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।